हेलो भाई, नमस्कार। तो अभी हम जा रहे हैं वॉक करने जा रहे हैं एक्चुअली, खाना आना खा के। अभी टाइम हो रहा है यहाँ पे 3:30, ठीक है। और वेदर देख लो कैसा है, ये क्लाउडी समझ के बाहर है। और यहाँ यूके में तो भाई एक ही दिन में मेरे को तो बरसात भी देखने मिल गई, एक ही दिन में मेरे को अपना धूप भी देखने मिल गई और एक ही दिन में स्नो भी देखने मिल गई उसी रात। तो ये पीछे देख रहे हो, यही हम रहते हैं। इनमें से एक बालकनी हमारी भी है, पता नहीं कौन सी है। तो आज बात करेंगे मेरे जो 13 बिजनेसेस मैंने क्लोज करे हैं, तो उनमें से कुछ बिजनेस की पूरी की तो बात हो नहीं सकती, तो कुछ की बात करेंगे कि क्यों हुए, कैसे हुए, क्या गलतियाँ थी उसमें जो मैंने करी उस दौरान। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जी बात करते हैं मेरे पहले बिजनेस की, जो 8th क्लास में मैंने स्टार्ट किया था। एक्चुअली पहले तो मैं काफ़ी अच्छा पढ़ता था, पढ़ने लिखने में होशियार था, अच्छा स्टूडेंट था। और 8th क्लास की बात है, जब घर की कंडीशन है कुछ ऐसी थी कि ऐसी मतलब बहुत तो बुरी भी नहीं थी, बहुत अच्छी भी नहीं, पर ये समझ लिए खाना पीना होता था। बट जो बाद में हम लोग बल्क में चीज़ें लाने लगे तो वहाँ तब 1-1 किलो चीज़ें लानी पड़ती थी। तो मतलब ऐसी कंडीशन थी, अच्छी थी। पर जैसे भी उस समय पापा का बिजनेस हो गया था फ्लॉप, है ना। फ्लॉप इन द सेंस बसेस का काम था, ट्रांसपोर्ट था उनका, जो 407 और मिनी बस वगैरह जो शायद तक आप जानते हो, तो उनका वही बिजनेस था जो हो गया था बंद। 2-3 बसें थी तो सेल एक करते गए, वो सेल होती गई। और लास्ट जब जो बस सेल हुई उसके बाद जो लास्ट बस जो सेल हुई उसका थोड़ा सा अमाउंट मम्मी के पास आया। एक्चुअली मम्मी बहुत ज़्यादा समझदार थी, तो बाकी पैसे तो पूरे पता नहीं कुछ हुआ होगा या लॉसेस हुए होंगे, पापा को उसकी जानकारी नहीं है। तो मम्मी को समझ आया, तो उस टाइम मम्मी ने फैसला किया था कि दीदी लोग इंजीनियरिंग कर रही थी, तो इंजीनियरिंग का काफ़ी खर्चा होता है, बहुत सारी चीज़ें। मैं भी स्कूल में 8th क्लास में पढ़ रहा था, तो क्योंकि मम्मी मैंने शायद तक बताया नहीं आप लोगों को कि मम्मी उस टाइम घर की कंडीशन खराब थी, तो थैलों में बेडशीट और साड़ी और ये कपड़े के चीज़ें रिलेटेड जो करती ज़्यादातर साड़ी और बेडशीट वगैरह रहती थी, तो वो सब चीज़ें मम्मी घर घर जाती रही। मतलब जो पहचान के हैं, तो मोहल्ले के हैं, थोड़े 100 कॉलोनी कनेक्ट होके, तो उन घर घर जाके सेल करती थी। तो उससे हमारा घर अच्छा खासा चल जाता था। दीदी लोग पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि मम्मी को वैल्यू पता थी कि एजुकेशन की क्या वैल्यू है। मम्मी अच्छे घर से थी, पढ़ी लिखी थी, काफ़ी बीटेक करी थी उस टाइम। तो उन्हें घर घर जाके कपड़े वगैरह बेच के दोनों दीदी को इंजीनियरिंग कराई, और उन्हीं की मेहनत है तो आज ये दी लंदन में है, और लंदन में हम ये शूट कर रहे हैं, ये ब्लॉग बना रहे हैं। तो ये मेहनत है, कहीं ना कहीं उनका विजन था जो पूरा हुआ। और एक दी इंदौर में है, तो उस टाइम फिर काफ़ी टाइम से बेच रही थी मम्मी कपड़े घर घर जाके। तो एक शॉप मिली हमारे घर के थोड़ी सा आगे था, मतलब गली से निकल के, हम लोग गली में रहते थे खूब अंदर, दीक्षितपुरा एरिया का नाम है। तो उधर पे एक शॉप मिली, तो मम्मी ने वो शॉप रेंट से ली। 1400 रुपये 2009 में उसका रेंट था। और तो वो शॉप ली, शॉप बड़ी थी, तो उसमें एक ऑलरेडी काउंटर बना था। तो उसमें मैंने फर्स्ट बिजनेस स्टार्ट किया अपना स्टेशनरी का। स्कूल भी जाते थे, शाम को आते थे, तो वो स्टेशनरी की शॉप में ही मैं बैठता था। और पहला बिजनेस वही था, स्टेशनरी की शॉप। और फिर स्टेशनरी का मैंने वहाँ पे काउंटर था तो स्टार्ट किया। और जब होता क्या है, मेरा बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, धक्का दे दे के अपन ने पढ़ाई करी है। पर एक्चुअली जब 8th क्लास का था, जब शॉप अपने मेरे अंडर में थी, तो आप समझो कि जब पैसा लग जाता है ना, पैसा
का पता चल जाता कि पैसे की क्या वैल्यू है, पैसा कैसे कमाते हैं और क्या करने से, और फिर आपके हैंडओवर रहता है तो समझो भाई पावर सी आ जाती है, फिर पढ़ाई वढ़ाई नहीं दिखती। तो जैसे धक्का देके पढ़ तो ली, पहला वो स्टेशनरी की शॉप ओपन करी, साइकिल से जाता रहा और एक थैला सैंडल में, एक थैला सैंडल में, पीछे 2 थैले, क्योंकि उसमें हम लोग थोड़े बहुत ये जो कुरकुरे चिप्स वगैरह भी मैं उसमें साइड में वो रैक वगैरह बनी थी, तो कॉस्ट कटिंग के चक्कर में मार्केट से लाते थे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर से लोगे और मार्केट में लोगे तो 10-15 रुपए पूरे बल्क बंच में फर्क आता है। तो साइकिल से स्कूल से आने के बाद 2:30 बजे जाता रहा, खाना वाना खाने के बाद फिर निकलते थे अपन मार्केट। ठीक है, मार्केट जाके अपन लेते थे पूरे सामान साइकिल में भर के लोड करके लाते थे, फिर शाम तक, रात तक 9:30-10 बजे तक शॉप पे बैठते थे। पैसे का नशा अलग ही होता है मेरे हिसाब से। लोगों को ना नशा, ना दारू का, ना गांजे का, ना किसी चीज का, लोगों को नशा करना चाहिए पैसे का। अल्टीमेट नशा होता है यार, कुछ दिखते ही नहीं है। आज भी उसी नशे में हूँ और शानदार नशा है, वो नशा सबको करना चाहिए। तो मस्त था, मतलब पैसा ही पैसा, क्योंकि उस समय स्टेशनरी की शॉप भी अच्छी चलती थी। ठीक है, और अपने लिए 200-300 रुपए भी उस समय बहुत ज्यादा थे भाई, 200-300 कमा लिए बहुत। मम्मी का अलग कपड़े का साइड में था ही, तो वो उनका अलग चलता था। ठीक है, उनको मेरे से कोई लेना देना नहीं। फिर आया 2010। ठीक है, उस टाइम आया था भाई मोबाइल मार्केट में बूम, मोबाइल इंडस्ट्री में ऐसा बूम आया था, क्योंकि उस समय भाई लड़ाई चल रही थी, फाइट चल रही थी उस कहीं की, ये ई कॉमर्स कंपनी की, ई कॉमर्स नहीं मतलब टेलीकॉम कंपनी की, वोडाफोन, हच, डोकोमो, रिलायंस, वर्जिन, क्या पता कितनी सारी कंपनी आई थी। और उस टाइम एंड्रॉइड तो नहीं पर कीपैड मोबाइल जो चाइना के भी आए थे, और मतलब बूम आया था, आप समझो, मोबाइल से लेके एक्सेसरीज से लेके हर चीज में। तो मैंने कहा कि भाई शिफ्ट होते हैं अब मोबाइल इंडस्ट्री में। तो जो कपड़े का मतलब सॉरी कपड़े का तो चलते, स्टेशनरी को धीरे धीरे कन्वर्ट किया मोबाइल की शॉप में, और उसमें मेरे को बहुत मजा आता था। मैंने एक सेकेंड हैंड कंप्यूटर खरीदा 8,000 रुपए का, और उसमें मैं डाउनलोडिंग करता था, गाने वगैरह डाउनलोड करके लोगों को मनपसंद गाने वगैरह। तो डाउनलोडिंग से ही अराउंड में 1000 और 1500 रुपीज, 1500-1000 रुपए सिर्फ डाउनलोडिंग से मैं कमा लेता था। फिर लेमिनेशन, कवर, एसेसरीज, मतलब भाई आप लोगों को क्या बताऊं कि 2-3 हजार रुपए दिन मैं तब कमा लेता था। आप समझो 2-3 हजार रुपए दिन डाउनलोडिंग में, एसेसरीज में, मोबाइल रिपेयरिंग में। मैंने उसका भी कोर्स किया है, मोबाइल रिपेयरिंग का सीखा जाके, 8 महीने लग गए। तो मज़ेदार था वो चीज़ कि वो भी सीख लिया। और उस समय ना जुनून था पैसे कमाने का, पैसे का जुनून आज भी है, नशा है अपने तो वो किया मोबाइल ऐसे, और मस्त चलता था वो काम। और जो टेलीकॉम कंपनीज आई थी, ये लोग टारगेट देती रही का एक्टिवेशन का, और टारगेट अपन को हमेशा से पसंद था। तो मज़ा आता रहा, समझो कि 300 सिम, 400 सिम महीने की बेचना, 500 सिम, तो मज़ा बहुत आता था वो काम करने में भी। अब अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था। उस समय कीपैड मोबाइल आए चाइना के, उसमें भी अच्छा मार्जिन था। एक मोबाइल बेच लो तो 500-700 रुपये, 1000 रुपये आराम से बचते थे। तो वो बहुत थे उस टाइम। उस टाइम इतना शौक भी नहीं, ये ब्रांड वाली लाइफ नहीं, खाना पीना नहीं, नो अल्कोहल, कुछ भी नहीं था, प्लेन लाइफ थी, मजेदार। पेटिस खाना पसंद था तो वो खाते थे। अब लाइफ बढ़िया ही चल रही थी, कोई भी दिक्कत नहीं थी, और उसमें उतनी ये चमक वाली जिंदगी का अपन को आइडिया भी नहीं था। तो था मतलब बढ़िया था, बिंदास, और ज्यादा की जरूरत थी भी नहीं। घर अच्छा चल रहा था, दीदी लोग की इंजीनियरिंग भी चली रही थी। मतलब 2012 में
कैंपस सिलेक्शन हो गया था ये वाली रूबी डी का जो लंदन में है TCS में, और एक डी का आर्मी में हुआ था पुणे में। अब सब कुछ सही चलता है ना, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ आपको परेशान करने आ जाती है। 2000 अभी ये चीज़ें शेयर नहीं करी, मैं एक बार वो गलती किया था 2011 में, कि 2011 में मेरे को किसी ने MCX की सलाह दे दी कि यार MCX नाम की कोई चीज़ होती है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल है, ये क्रूड ऑयल और गोल्ड और फलाना निकालना को ट्रेड करना पड़ता, आपको प्रोटेक्शन करना ही पड़ता। अब वो साला वो भी एक तरीके का गैम्बलिंग ही है, सट्टे ही है कि उसमें कभी भी आप ऊपर हाई और कभी भी गायब। अब सब कुछ सही था। एक मित्र थे अभिषेक भाई, तो उनने अपने दिमाग में डाला, तो फिर आया कहानी में ट्विस्ट, और अब मैं वो ट्विस्ट बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। बहुत खतरनाक ट्विस्ट है, मजा आएगा सुनकर।